दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। यह है गुलदाउदी क्रिसैंथेमम के नाम से जाने जाने वाला बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा। जाड़ों का बादशाह कहें तो कम नहीं होगा। हालांकि गुलाब ने भी अब फूलों की बौछार कर दी है, लेकिन क्रिसैंथेमम थोड़े समय के लिए जरूर खिलता है। परंतु फूलों का ऐसा अद्भुत नज़ारा देखते ही बनता है। लेकिन जैसे सभी का समय आता है, समय जाने वाला है जाड़े का, और क्रिसैंथेमम भी अपने सांसें गिन रहे हैं। लेकिन क्या इन्हें हम बचा सकते हैं? हमारा अगर विचार चाहेंगे तो एक प्रयास कर सकते हैं। जैसे ही गर्मी आने, क्योंकि ये जाड़ों का पौधा है और गर्मियों में इसमें से फूल निकलेंगे ही नहीं, और अगर हम इसको कट कर दें यहाँ से, जैसे हमने इसको काटा हुआ है, अब इसमें निकलने में लगेंगे कम से कम 1, 2, 1.5 महीना। और तब तक गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि फूलों की संख्या बहुत कम, चटक नहीं मटक नहीं। जो आप ये देख रहे हैं नज़ारा, अब तो खैर मुरझाया हुआ है, वो आपको नहीं दिखेगा। आपका गमला भी फंसा रहेगा। आप जो अद्भुत पौधे हैं, जो नए नए इस मौसम के हैं, उनसे आप जरूर चूक जाएंगे। हाँ, लेकिन आपके पास है जगह, खाली जगह, आपके पास है गमला, आपके पास है मिट्टी, तो आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। इन सबको यहाँ से आप काट दीजिए कैंची से, और आप पाएंगे यहाँ से काट दीजिए। नीचे से जो शूट्स निकलेंगी ये वाली, इनसे आप आसानी से थोड़े से फ्लावर्स अगर शेड में रखेंगे तो मिल सकते हैं, लेकिन बहुत कम, छोटे और बहुत नंबर में कम मिलेंगे। वो अद्भुत चमक नहीं होगी। फूल मिल सकते हैं, शेड में रखिए। और अगर आप इन पौधों को लंबे समय तक किसी शेड में रखेंगे तो अगले साल जुलाई में भी इसको आप, अगले साल का मतलब है इसी वर्ष जुलाई अगस्त में भी आप इसी कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं। यानी आप बचाना चाहते हैं कुछ पौधे, आप तो किसी बड़े ग्रो बैग, जैसे वो ग्रो बैग रखा हुआ है, इस तरह के बड़े पौधे हैं, उसके नीचे आप लगा सकते हैं और आप उनको बचा सकते हैं लंबे समय के लिए। और जब जुलाई अगस्त आए तो आप इनकी कटिंग लगाएं, और असली कटिंग आपको लगानी पड़ेगी अक्टूबर में, क्योंकि जुलाई अगस्त में भी लगाएंगे तो उनको बचाना थोड़ा होता है कठिन। उस समय आपको बालों में इसको लगाना होगा, लेकिन ये आपके यहाँ के मौसम के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप क्रिसैंथेमम को चाहें तो बचाएं, और चाहे तो अब इनसे ले विदा और नए पौधे लगाएं। नए फूलों के जबरदस्त पौधों की श्रृंखला आने वाली है बहुत ही शीघ्र, क्योंकि बहुत सारे पिटूनिया आप लगा सकते हैं। वो चलेगा अप्रैल 15 और अप्रैल लास्ट तक भी चल सकता है। उसके अलावा आप बहुत से गर्मी के पौधे भी लगा सकते हैं, जिनमें अभूतपूर्व फूल मिलेंगे। और अगर आप फूलों के लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको गर्मी के पौधे लगाने होंगे। इस प्रकार के थोड़े से प्रयास से आप कुछ पौधे जरूर बचा लें, थोड़े से, और थोड़े से बचाकर आप अगले साल के लिए रखें। बाकी गमलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप बचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। आप इस साल ट्राई कर लीजिए, जब एक्सट्रीम गर्मी आएगी मई जून में, ये इसमें से पौधा बचाना करीब करीब नामुमकिन होगा। अगर आपके पास शेड नहीं है और आपके पास उतनी जगह नहीं है, जब चलेंगी गर्म हवाएं, तो हम इस पौधे को बचाना करीब करीब असंभव होगा। हमारे पास भी पौधे हम थोड़े बचा पाते हैं, थोड़े से पौधे हम भी बचा लेते हैं, लेकिन सामान्यतः हम इन गमलों का इस्तेमाल अन्य पौधों के लिए करते हैं। अगर हमें गार्डनिंग करनी है तो पौधे लगाने होंगे, फूल लेने होंगे। अगर हम शौकीन हैं, हाँ, आपके पास बहुत बड़ी जगह है, तो आप जरूर इस प्रकार के पौधों को आप सेव कर सकते हैं। तरीका यह है, आप सेव करना चाहते हैं, जगह आपके पास है, गमले आपके पास खाली हैं, यानी आपके पास स्पेस है, तो आप इनको शेड में रखिए। शेड भी होना चाहिए, और शेड में जब अप्रैल मई जून 3 महीने, जब खासकर मई जून में बहुत गर्मी होती, उसमें आपको शेड में इनको लगातार रखना पड़ा, शावरिंग करनी पड़ेगी, तभी ये बच पाएंगे। अन्यथा जब उस समय चलेगी लू, आप कहीं भी गमला रख दीजिए, ये जाड़े के पौधे हैं, ये गर्मी के पौधे नहीं हैं, इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़े से पौधे शेड में रखकर आप कटिंग के लिए जरूर बचा सकते हैं। सारे गमलों को फंसा कर रखने से कोई फायदा नहीं। हालांकि ये आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आप चाहें तो इनको बचाएं, और चाहे तो आप अगले साल नए पौधे खरीदें, जैसे आपके यहाँ जगह हो, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आप अपनी गार्डनिंग करना चाहते हो। जब आप नए पौधे खरीदेंगे, पैसों का जरूर खर्चा होगा। अगर आपको फूल और चाहिए तो गार्डनिंग एक शौक जरूर है, परंतु इसमें पैसा जरूर लगेगा। ये बिजनेस नहीं हो सकता, इसमें कभी भी आप फायदा नहीं मिलने वाला है पैसों के रूप में। अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे आप गमलों में करें।
धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहे, लाइक करते शेयर करते।